नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, इस मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है, खासकर धन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का जो हल होता है वह कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप कोई अच्छा काम करके, अच्छा जॉब करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, या कुछ ऐसे उपाय होते हैं, साधनाएं होते हैं, जिन्हें करके और आप अपने जीवन के सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। मित्रों, हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे ही छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मित्रों, यदि इन्हें सही विधि, सही नियम से करते हैं, तो आपकी जो भी समस्या है वह बहुत जल्द ही समाप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक चांदनी परी को प्रसन्न करने की जो उपाय है उसे लेकर के आए हैं। आप इस उपाय को करके और इस चांदनी परी को प्रसन्न कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं, हर समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इस चांदनी परी के बारे में कि यह मनुष्यों के जीवन में कैसे चमत्कार करती है, कैसे उनकी समस्याओं को दूर करके और उनकी जिंदगी को एक सुखमय जीवन प्रदान करती है। तो मित्रों, चांदनी परी चमत्कार की कहानी भारतीय लोक कथाओं और पुरानी दंतकथाओं का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी अत्यंत दिलचस्प है, जो मनुष्य के अद्वितीय कल्पना शक्ति का प्रतीक है। इस कहानी में एक परी की कथा है, जिसे चांदनी नाम से जाना जाता है। वह परी अपनी सुंदरता, चमक और चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। चांदनी एक शक्तिशाली परी है, जिसका जन्म एक विशेष रात को हुआ था, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक पर था। इसलिए इसके जन्म से ही इसे चांदनी के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके अलावा इसका संपूर्ण अस्तित्व चांदनी की तरह शीतल, शांत और चमकदार था। इसकी त्वचा चांदी जैसी चमकती थी और उसकी आंखों में चंद्रमा की शीतलता के साथ यह चमत्कारी शक्तियों से संपन्न थी, जिससे यह किसी भी असंभव को संभव बना सकती थी। मित्रों, इस परी की उत्पत्ति की कहानी एक रहस्यमय घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, जब पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य था। यहाँ कोई प्रकाश नहीं था और मनुष्य दुख और तकलीफों में जीवन बिता रहे थे। उस समय एक महान साधु ने भगवान से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर प्रकाश लाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान श्री हरि ने एक दिव्य ज्योति प्रकट की, जो चांदनी के रूप में जन्मी। चांदनी का जन्म एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि इसकी पहली झलक से ही यह पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। इसके जन्म के साथ ही रात में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर फैल गई और चारों ओर खुशहाली छा गई। इसकी उपस्थिति से अंधकार दूर हो गया और सभी प्राणियों के दिलों में आशा की किरण जाग उठी। मित्रों, चांदनी परी का व्यक्तित्व भी बेहद विनम्र और करुणामय था। यह केवल सुंदरता की प्रतिमूर्ति ही नहीं थी, बल्कि इसकी आत्मा में भी शीतलता और प्रेम था। यह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी और अपनी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करती थी। इसकी विनम्रता और करुणा का एक उदाहरण तब देखने को मिला, जब इसने एक गरीब बच्चे की मदद की, जो अनाथ था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। चांदनी ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे सब कुछ देकर उसकी जिंदगी को बदल दिया। इस घटना के बाद से चांदनी को एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। मित्रों, वैसे तो चांदनी परी के चमत्कार की कहानियां अनगिनत हैं। इसने कई असंभव काम किए हैं और असंख्य लोगों की मदद की है। इसकी चमत्कारी शक्तियों में से एक थी
रात को दिन में बदलने की शक्ति। यह जब चाहती रात को दिन में बदल देती और पूरा संसार उसकी रोशनी में नहा उठता। एक बार एक छोटे से गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव के लोग भूख और प्यास से मरने लगे। चांदनी को जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत गांव की ओर गई और उसने अपनी जादुई शक्ति से एक झरने का निर्माण किया जो कभी नहीं सूखता था। इस झरने ने गांव को जीवन दान दिया और चांदनी को देवता की तरह पूजा जाने लगा। मित्रों, एक अन्य प्रसिद्ध चमत्कार तब हुआ जब एक राजा के बेटे को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। राजा के सभी चिकित्सक उस बीमारी का इलाज करने में असमर्थ थे और राजा ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। तभी चांदनी परी वहां आई और उसने उस राजकुमार को अपने जादुई स्पर्श से ठीक कर दिया। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई और चांदनी की महिमा को और भी बढ़ा दिया। चांदनी परी का अंतिम चमत्कार उसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। यह घटना तब हुई जब एक शक्तिशाली राक्षस ने पृथ्वी पर अराजकता फैलाने की कोशिश की। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। सभी देवता और महापुरुष उसकी शक्ति के सामने असहाय थे। तब चांदनी परी ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित किया और राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। उस युद्ध में चांदनी परी ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया और अंततः राक्षस को पराजित किया। लेकिन इस महान युद्ध के बाद उसकी शक्तियां समाप्त हो गईं और वह स्वर्गलोक चली गई। उसकी स्मृति में उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जहां लोग उसकी पूजा करने आते हैं और उसकी चमत्कारी कहानियों का स्मरण करते हैं। मित्रों, चांदनी परी की कहानी एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सुंदरता हमेशा विनम्रता और करुणा में होती है। चांदनी परी ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मानवता की सेवा की। इसकी कथा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आप सोचते होंगे कि चांदनी परी की शक्तियाँ तो चली गई, तो यह दूसरों की मदद कैसे करेगी? तो बता दें कि चांदनी परी की शक्तियों की वापसी में गहराई, संघर्ष और पुनर्जन्म का संदेश छिपा है। यह न केवल परी के अद्भुत साहस को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति आंतरिक विश्वास, समर्पण और प्रेम से प्राप्त होती है। चांदनी परी, जिसने पहले अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी को राक्षस से बचाया था, अब शक्ति विहीन और निष्प्राण थी। लेकिन उसकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यह उसकी यात्रा का एक नया अध्याय था, जिसमें उसे अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। चांदनी परी ने राक्षस से लड़ाई में अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लिया था, जिससे वह पूरी तरह से कमजोर और शक्ति विहीन हो गई थी। उस समय वह स्वर्गलोक चली गई थी, लेकिन वहाँ भी उसे अपनी स्थिति का आभास था। उसकी शक्तियों के बिना वह अब केवल एक साधारण आत्मा थी, जो स्वर्ग में अपने अस्तित्व की पहचान खो चुकी थी। स्वर्ग में देवताओं ने उसके इस बलिदान की प्रशंसा की, लेकिन वे भी इस बात से चिंतित थे कि चांदनी परी की शक्ति कैसे वापस लाई जा सके। देवताओं के राजा इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाकर इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में निर्णय लिया गया कि चांदनी परी को अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए धरती पर वापस जाना होगा और अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी होगी। चांदनी परी के लिए यह कोई आसान निर्णय नहीं था। वह जानती थी कि धरती पर वापस जाने का मतलब होगा कि उसे फिर से कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने देवताओं की सलाह मानी
और स्वर्गलोक से धरती पर वापस लौट आई। जब वह धरती पर आई तो उसने देखा कि समय बीत चुका था और संसार बदल चुका था। धरती पर लौटने के बाद चांदनी ने अपने पुराने रूप को बदल दिया और एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने यह रूप इसलिए धारण किया ताकि वह अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता या सहानुभूति की अपेक्षा न करे। वह एक साधारण गांव में रहने लगी और वहां की आम नागरिक बन गई। चांदनी परी ने यह समझ लिया था कि उसे अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने आंतरिक विश्वास और तपस्या पर भरोसा करना होगा। इसलिए उसने कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने एक घनाघोर जंगल में जाकर ध्यान और साधना शुरू की। वह जानती थी कि उसकी शक्ति उसके भीतर कहीं छिपी हुई है और उसे जागृत करना होगा। लेकिन यह एक कठिन यात्रा थी। उसने अपने भीतर की सभी इच्छाओं और भयों को जीतने के लिए तपस्या की। चांदनी ने अपनी साधना में दिन रात एक कर दिए और केवल ध्यान में लीन हो गई। उसकी साधना का प्रमुख उद्देश्य था अपनी आत्मा के भीतर छिपी हुई दिव्यता को फिर से जागृत करना होगा। मित्रों, जब चांदनी परी ने अपनी साधना शुरू की तो उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि प्रकृति ने भी उसकी परीक्षा ली। उसकी साधना के दौरान भयंकर तूफान, वर्षा और भूख प्यास की कठिनाइयां आईं, लेकिन चांदनी परी ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और साहस के साथ इन सभी परीक्षाओं का सामना किया। इसके अलावा उसकी साधना के दौरान उसे मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षाओं का भी सामना करना पड़ा। उसके भीतर के संदेह और भय ने उसे बार बार विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के सहारे इन परीक्षाओं को पार कर लिया। चांदनी परी की साधना का यह दौर बहुत कठिन था और वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। तभी एक दिन उसकी तपस्या के दौरान एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश स्वर्ग से आया था और उसमें देवताओं का संदेश था। देवताओं ने चांदनी परी की तपस्या को स्वीकार किया और उसे मार्गदर्शन देने के लिए स्वर्ग के एक प्रमुख देवदूत को भेजा। देवदूत ने चांदनी से कहा, तुम्हारी तपस्या से देवता प्रसन्न है, लेकिन तुम्हें अभी एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। इस अंतिम परीक्षा में तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगी, तभी तुम उसे पुनः प्राप्त कर सकोगी। देवदूत की बात सुनकर चांदनी परी ने अपनी साधना को और भी अधिक गहन कर दिया। उसने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपनी वास्तविक पहचान की खोज शुरू की। इस यात्रा में उसने अपने पिछले जीवन के सभी अनुभवों को फिर से महसूस किया और उनके माध्यम से अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचाना। मित्रों, इस यात्रा के दौरान उसने समझा कि उसकी शक्ति केवल उसकी जादुई क्षमताओं में नहीं थी, बल्कि उसकी करुणा, प्रेम और समर्पण में भी थी। यह समझना ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने जाना कि उसकी सच्ची शक्ति उसके भीतर के दिव्य प्रेम में छिपी थी, जो उसे हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देता था। चांदनी परी ने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपनी सच्ची शक्ति को पहचाना तो उसके भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी खोई हुई शक्तियाँ धीरे धीरे उसके पास लौटने लगी। उसकी चमकदार त्वचा फिर से चमकने लगी, उसकी आंखों में फिर से वह दिव्य प्रकाश लौट आया और उसकी जादुई शक्तियाँ फिर से सक्रिय हो गईं। लेकिन इस बार उसकी शक्तियाँ और भी अधिक शक्तिशाली हो गई, क्योंकि उसने उन्हें अपने भीतर की सच्चाई और विश्वास से प्राप्त किया था। अब वह केवल एक परी नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गई थी, जिसने अपने आत्मविश्वास, तपस्या और प्रेम के माध्यम से
अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त किया था। अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के बाद चांदनी परी ने धरती पर फिर से अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर थी। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि सच्ची शक्ति हमेशा बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि वह हमारे भीतर छिपी होती है। मित्रों, चांदनी परी ने अपनी पुनः प्राप्त शक्तियों का उपयोग केवल मानवता की सेवा के लिए किया। उसने कई जादुई चमत्कार किए, लेकिन वह हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करती रही। उसके नए अनुभवों ने उसे और भी अधिक विनम्र और करुणामय बना दिया था। वह जानती थी कि सच्ची शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए उपयोग की जानी चाहिए, और उसने यही किया। मित्रों, चांदनी परी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचान लें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। चांदनी परी की यात्रा एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कभी भी बाहरी साधनों में नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर होती है। चांदनी परी ने अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त किया, लेकिन इस यात्रा ने उसे एक नया दृष्टिकोण और एक नई पहचान दी। अब वह केवल एक परी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। और तब से यह चांदनी परी जो है, आज भी यदि कोई इंसान, कोई साधक उन्हें सच्चे दिल से बुलाता है या श्रद्धा और विश्वास के साथ इस परी को बुलाने की कामना करता है, तो यह परी जो है आज भी हाजिर होती है और उनके सभी दुखों को, सभी तकलीफों को दूर करती है। तो मित्रों, इस चांदनी परी को हाजिर करने के लिए, बुलाने के लिए आपको क्या करना है, कब करना है, इसमें क्या क्या सामग्रियां लगना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार की जो हम छोटी छोटी साधनाओं को या उपायों को लेकर के आते हैं, उनकी जानकारी आपको मिल सके, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं करना है। इसमें जो है, आपको एक इत्र लेना है, साथ में धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, और भोग लगाने के लिए आपको इस उपाय में दूध की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके आपको जिस दिन इस उपाय को करना है, वैसे तो आप किसी दिन भी चांदनी रात में इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद पूरा होता है, उस दिन करते हैं, तो यह साधना बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। यह चांदनी परी जो है, आपके सामने हाजिर हो जाती है। अगर पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप चांदनी रात में किसी दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, किसी प्रकार से मांस, मछली या मदिरा का सेवन नहीं करना है, साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस उपाय को करने के लिए पूर्णिमा की रात्रि में 11 बजे के बाद आपको कहीं एकांत जगह पर जाना है, जहां से चंद्रमा आपको दिखाई पड़े, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में बैठकर के इस उपाय को करना है। मित्रों, अगर आप अपने छत पर करना चाहते हैं, तो अपने छत पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जिस जगह पर आपको करना है, वहां पर एक सफेद आसन लगा करके आपको बैठना है। बैठ करके सामने में एक दीपक जला लें और उस स्थान में इत्र का छिड़काव करके अपने ऊपर भी इत्र लगा लें। इसके बाद दूध को अपने सामने में रख करके और धूप, अगरबत्ती लगाकर आपको प्रार्थना करना है कि हे चांदनी परी, मैं आपका यह साधना करने जा रहा हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए यह पूजन करने जा रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें कि मेरा यह उपाय सफल हो। यह सब कहते हुए आपको जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 351 बार पढ़ना है। जी हाँ मित्रों,
ध्यान से सुन लीजिए, इस मंत्र को आपको 351 बार पढ़ना है। तो मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन ले। तो मंत्र है, फातिमा फकीजा अल चांदनी परी हाजिर हो। मित्रों, जैसे ही आपका यह मंत्र पूरा होता है, यह चांदनी परी आपके समक्ष हाजिर हो जाती है। मित्रों, आपको इस परी को देख करके और अपने आप में संयम रखना है, क्योंकि यह परी इतना सुंदर होती है कि इसे देखकर किसी की भी नियत भी डगमगा सकती है। इसलिए आपको अपने आप पर काबू रखते हुए और इस परी को प्रणाम कर लेना है और भोग के लिए दूध रखे हैं, उसे भोग लगाते हुए और अपनी जो भी समस्या है, जो आपको कमी है, जिसके लिए आप इस उपाय को किए हैं, इस परी से आप मांग सकते हैं। यह परी आपको तुरंत ही प्रदान करती है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय के बारे में आपको किसी के पास भी नहीं बताना है। यह काम आपको गुप्त रूप में करना है। तो आशा है कि यह उपाय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।